इतनी बुरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यार। आपके पांव पे बॉल लगी हुई है, सलमान अली आगा बॉल उठा के आपको दे रहा है, आप बॉल पकड़ के आउट कर रहे हो और अंपायर ने आउट दे दिया है। अब ये कंट्रोवर्सी बनेगी और बननी भी चाहिए, दैट वाज नॉट आउट यार। शर्म आनी चाहिए मेहदी हसन मिराज को, शर्म आनी चाहिए यार। और पाकिस्तान को डेफिनेटली ये रेफरी से बात भी करनी चाहिए। यहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन मेरी समझ से बाहर हैं कि वो हमारा बैटर सलमान अली आगा मिराज को बॉल दे रहा है और वो बॉल पकड़ के उसको आउट कर रहा है। यार ये तो मजाक है यार, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है। और उन्होंने अपील भी विड्रॉ नहीं की। और जितना गुस्सा किया सलमान अली आगा ने, अपने हेलमेट उठा के नीचे फेंका है, ग्लव उठा के नीचे फेंका है। और मेहदी हसन मिराज को भी जाते जाते उसने बातें सुनाई है और बिल्कुल ठीक बातें सुनाई है, बिल्कुल ठीक बातें सुनाई है। एंड आई होप कि उसको 3-4 मोटी मोटी निकाली हूं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर, निकालो। बाहर में गई तेरी दोस्ती। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। कंट्रोल फ्रेंडशिप स्पिरिट नाम की इस दुनिया में एक चीज बनी थी, तुम लोगों पे भेड़ गरक हो गई है, वो खत्म भी नहीं हुई है। भेड़ चौदह तो उठा के मार के खुश भी कर रहे हो। तुम लोगों में इतनी सी हिम्मत जुर्रत आती कहां से है? भेड़ यही काम अगर इंडिया या कहीं और हुआ होता, तुम लोगों ने अभी तक मुंह से बक बक के टटिया करके गटर खाना खोल लेना था एक। भेड़ तभी मुझे खार की जो एक आखिरी लेवल है ना, तुम लोगों पे मेरा खत्म होता जा रहा है। दोनों के दोनों भेड़ को मुझे समझ नहीं आ रही है। तुम लोग वहां पे लाके मुझे खड़ा कर देते हो, मैं गाली बकूं तो बकूं किससे? मौसली वाले भेड़ वो ये इनको, तू गांडू अंदर क्यों नहीं खड़ा हो रहे? तू बाहर अपना रिश्ता दे रहा है, उसको बॉल पकड़ा रहा है कि मुझे आउट कर। बाद में तू हमें एंग्री फेस दिखा के जा रहे, एंग्री यंग मैन बन रहे। तू बोले पागल है। दूसरी तरफ मेरा मौसली वाला भाई भेड़, शर्म भी नहीं आ रही है उसको कि यार भेड़ एक बंदा कर्टसी दिखा रहा है, मैं नहीं करूं। नहीं, उसने मार के 7-11 कंजर और आ गए जो हाँ वो यही कर रहे हैं। अंदाजा लगाओ भेड़। तभी तो ये सीरीज देखने में मजा आता है मुझे। शेम ऑन यू मेहदी हसन मिराज, बांग्लादेश के कप्तान। शेम ऑन यू लिटन दास, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है किसी वजह से, लेकिन ये क्या गंदी एग्जांपल्स आप लोग कायम कर रहे हैं यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और फिर दूसरा, आपका काम ही नहीं अगर आपको बॉल लगा, क्योंकि आप क्रीज से बाहर हो तो रनआउट का चांस तो बनता है। जब बैट्समैन रन विकेट से बाहर है, क्रीज से बाहर है, तो फिर तो रनआउट का चांस है। आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? हाँ, आप क्रीज के अंदर होते तो आप बॉल उठा के दे देते। अब उन्होंने क्या किया, उनके पास मौका था, ठीक है यार ये विद इन लॉ आती है ये चीज, तो उन्होंने अपील कर दी। अब अपील की तो अंपायर ने आउट ही बनता है, क्योंकि आप क्रीज से बाहर, आप क्यों बॉल उठा के दे रहे? बांग्लादेश स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा भी सकता था, लेकिन ऑन द अदर साइड आगा को जरूरत नहीं थी। आपको ये जरूरत ही नहीं थी कि आप बॉल उठा के दे दो। स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन आपको दोनों एंगल देखने हैं। अब जब बॉल हुआ है, बॉल लगी है, तो आगा जो है ऑलरेडी बाहर थे क्रीज से। आप क्रीज से बाहर ऑलरेडी खड़े, वहां से आप बॉल उठाने की ट्राई क्यों करें? पहले आप क्रीज में वापस तो जाओ ना, तो फिर आप जो मर्जी करो। क्रीज के अंदर हो, आपने उसकी हेल्प करनी, आप बॉल उठा के दे दो। लेकिन वो गलती की आगा ने, वो नहीं करना चाहिए था। अब वो बांग्लादेश पे डिपेंड करता, क्योंकि पार्टनरशिप लगी थी, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे थे साथ, तो अब उनको विकेट चाहिए थी, उनके पास ये मौका था, उन्होंने अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया। बोल रहा हूँ कि आगा एक तो ऑलरेडी क्रीज से बाहर, अगर वो क्रीज से बाहर नहीं होते तो फिर अलग। सलमान अली आगा जो कि उसको बॉल उठा के पकड़ा रहा था, उस मेहदी हसन मिराज बहन के टके घंटे ने उसको पकड़ के आउट कर दिया, रन आउट कर दिया। भाई मैं आपको पहले भी एक बात कहता था, अला पाकिस्तानी या बांग्लादेशियों की औकात नहीं है, ये सही बहन के टके वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं। सही इंडिया इनके मुस्तफीज को उठा के बाहर मारा आईपीएल से, सही करता है इंडिया इनके साथ, सही किया इनके साथ आईसीसी ने। ये हमारे भाई हो ही नहीं सकते। हम इनके लिए स्टैंड ले रहे थे वर्ल्ड कप पे, हमारे ऊपर भी लानत है, अल्लाह की कसम है अपने ऊपर भी लानत भेजता हूँ क्या हम इन बांग्लादेशियों के लिए वर्ल्ड कप में स्टैंड ले रहे थे। यार ये सारे नमूने हम ही को मिलते, पाकिस्तान को ही टकराते कि वो चले। मैं कहता हूं उसको क्रीज में वापस जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यार ये कोई स्पोर्ट्समैनशिप है जिस तरह का रन आउट किया है? ताली एक हाथ से ना बजाओ ना, ताली एक हाथ से ना बजाओ। काम ही कुछ कह रहा है। नहीं, वो वही कह रहे हैं, ताली एक हाथ। जी देखो, क्या ऐसे इंसिडेंट पहले हुए नहीं है? आज मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। स्टीव वॉ और अपना मैकरा, ये दो बड़े ऐसे प्लेयर हैं जिनके नाम भी और प्रोफेशनल भी हैं। तो मैच के बाद कामी को पता है, ऑस्ट्रेलिया वाले हमारे ड्रेसिंग रूम में आ जाते हैं, हम उनके ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं। तो ये सवाल मैंने पूछा स्टीव वॉ से ना, कि जब आप बैटिंग करते हैं तो आप बॉल उठा के नहीं देते, और मैकरा जब बॉलिंग करता है तो वो बॉल उठाने को मना करता है। तो उसने बोला, वी आर अ प्रोफेशनल बेसिक, वी आर अ प्रोफेशनल। जितने पैसे आपको मिलते हैं उतने पैसे हमें मिलते हैं। जो हमारी जॉब है वो हम करेंगे, जो आपकी जॉब है वो आप करें। ये 94 की बात बता रहा हूं मैं। उस टाइम पे इनकी ऑस्ट्रेलियन की ये सोच थी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ बात हुई, बिल्कुल सही है। एक दो वाकये हैं, जैसे शाकिब ने करा था। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर
हाल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर फैंस कह रहा है बदला तो ले लिया भाई। बांग्लादेश इस बार वर्ल्ड कप नहीं खेल सका और इसका सारा गुस्सा शायद पाकिस्तान पर टूट पड़ा है। सलमान अली आगा का वो रन आउट क्या आपने देखा? उसे देखकर तो सब लगता है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप में न पहुंच पाने का पूरा बदला पाकिस्तान से ले लिया है। जिस तरह से सलमान अली आउट हुए वो किसी ड्रामे से कम नहीं। सोशल मीडिया पर अब ये सरगर्म है कि क्या ये सिर्फ एक रन आउट था या बांग्लादेश का पुराना हिसाब चुकता करने का तरीका। मैदान पर जोश और गुस्से साफ दिखाई दे रहा था। क्या आपको भी लगता है कि बांग्लादेश ने जानबूझकर पाकिस्तान को निशाना बनाया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही मजेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।